हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। करोड़ों महिलाओं को 5 जुलाई पर सुबह 9 बजे बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए मिलेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर महीने खटाखट 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 8,500 रुपए। करोड़ों लोग हिंदुस्तान में सुबह जगेंगे, बैंक अकाउंट देखेंगे, महीने के 8,500 रुपए उस बैंक अकाउंट में मिलेंगे। क्रांतिकारी काम है भाइयों और बहनों, दुनिया की किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया। 1 लाख रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में 1 साल का जाएगा, और यह पैसा उस दिन तक जाएगा जब तक वो परिवार गरीबी रेखा से ऊपर नहीं चले जाएगा। मतलब लाखों करोड़ रुपए हम सीधा महिलाओं के बैंक अकाउंट में डालने जा रहे हैं। उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया, हम लाखों करोड़ रुपए महिलाओं को देने जा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने देश में बेरोजगारी फैलाई, सेना के जवानों को मजदूर बनाया, यह हम कभी नहीं भूलने वाले। यह हिंदुस्तान का युवा कभी नहीं भूलने वाला कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। 4 साल। और एक और बात आपको बताता हूं, एक बात समझिए, 4 साल के बाद 4 में से 3 अग्निवीरों को घर भेजा जाएगा। वो 3 होंगे पिछड़ी जात के, दलित, आदिवासी और गरीब जनरल कास्ट के लोग। उनमें आपको एक अमीर व्यक्ति नहीं मिलेगा, और जो बचेगा, जो घर नहीं जाएगा, उसका पिता अमीर होगा। गारंटी करके लिख लो। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि जो पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को मिलता है, वो सारा का सारा छीन कर उन्हीं 22 परिवारों को दे दिया जाए। ये भाइयों और बहनों चुनाव संविधान का चुनाव है। ये जो किताब है, जो भी आपको मिला है, ये किताब ने आपको दिया है। आरक्षण हो, सफेद क्रांति हो, हरी क्रांति हो, जमीन का अधिकार हो, भोजन का अधिकार हो, मनरेगा हो, जो भी आपको मिला है, इस संविधान ने आपको दिया है। और आज बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग खुलकर कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी, हम इस संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे, फेंक देंगे। मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, ऐसे सपने मत देखो, ऐसे सपने मत देखो। इस संविधान को कोई भी शक्ति रद्द नहीं कर सकती है। इंडिया गठबंधन इस संविधान के पीछे खड़ा है। हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के पिछड़े लोग, दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट के लोग, किसान, मजदूर, सब इस किताब के पीछे खड़े हुए हैं। हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। यह संविधान कभी नहीं रद्द होगा। यह हजारों साल संविधान चलेगा। तो महिलाओं को बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए। अब यहां युवा पूछ रहे हैं, राहुल जी आपने महिलाओं की बात की, हमारा क्या होगा? सबसे पहला काम आपके लिए, हिंदुस्तान के युवाओं के लिए, ये जो अग्निवीर योजना है ना, अग्निवीर योजना, इसको हम फाड़ के, ऐसे फाड़ के कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। उठा के फाड़ के कूड़ेदान के अंदर। ये नरेंद्र मोदी की योजना है। हमें 2 तरीके के शहीद नहीं चाहिए, हमें 2 तरीके के जवान नहीं चाहिए। अगर जवान होगा, हर जवान को शहीद का दर्जा मिलेगा, हर जवान को पेंशन मिलेगी, हर जवान को कैंटीन मिलेगी, और हर जवान की रक्षा हिंदुस्तान की सरकार करेगी। ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए जहां गरीबों को आप अग्निवीर बनाते हो और अमीर लोगों को पेंशन देते हो, कैंटीन देते हो, सब फैसिलिटीज देते हो। हमें एक जवान चाहिए। अग्निवीर योजना को हम खत्म कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं, पहला काम। दूसरा काम, 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। बिहार के युवा अच्छी तरह सुन लो, यहां पे तेजस्वी जी ने आपको सरकारी नौकरियां दी। अब हम आपको, इंडिया की सरकार 30 लाख सरकारी नौकरी आपके हवाले करने जा रही है। मामला वहां नहीं रुकेगा। भाई और बहनों, दुनिया का सबसे, पेपर लिख का भी बोलता हूं आपको, दुनिया की सबसे क्रांतिकारी योजना महालक्ष्मी योजना, और दूसरे नंबर पर हमारी योजना जो हिंदुस्तान के युवाओं को पहली बार पहली नौकरी पक्की का अधिकार देने जा रही है। पब्लिक सेक्टर में BHEL, HAL जैसी कंपनियों में, प्राइवेट सेक्टर में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, सरकारी अस्पतालों में, रेलवेज में, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में हिंदुस्तान के बेरोजगार ग्रेजुएट्स को यह अधिकार मिलने जा रहा है। आप सरकार से नौकरी मांगोगे
और 1 साल की गारंटी नौकरी सरकार को आपको देनी पड़ेगी। यह पहली नौकरी पक्की योजना है। और भाइयों और बहनों, सिर्फ नौकरी नहीं मिलेगी, 1 साल की बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी और बैंक अकाउंट में महीने का खटाखट 8,500 रुपए अंदर, 1 लाख रुपए साल का, महीने का 8,500 रुपए हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को और हिंदुस्तान की गरीब महिलाओं को। किसानों को गारंटी करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और किसानों का कर्जा माफ। मजदूरों को मनरेगा में 400 रुपए, आज 250 मिलता है, 4 जून के बाद 400 रुपए मिलेगा। आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं को जो भी आज मिलता है उसको हम 4 जून के बाद दुगना करने जा रहे हैं। भाई और बहनों, आप पूछोगे, मीडिया वाले कहेंगे कि गरीबों को पैसा देने से गरीबों की आदत बिगड़ती है, मगर जब अरबपतियों को पैसा दिया जाता है, उनका कर्जा माफ होता है, अंबानी का, अदानी का कर्जा माफ होता है, उनको एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, पावर स्टेशन, खदानें दी जाती हैं, तो मीडिया कहती है देखिए विकास हो रहा है। मगर गरीबों के खाते में पैसा डालने के पीछे हमारी एक सोच है, बहुत गहरी सोच है, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को लाखों करोड़ रुपए दिए। उन्होंने यह पैसा हिंदुस्तान में नहीं खर्च किया, गांव में खर्च नहीं किया, शहरों में, कस्बों में खर्च नहीं किया। उन्होंने यह पैसा अमेरिका में, जापान में, लंदन में, फ्रांस में खर्च किया। नतीजा यह हुआ कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई। ये लोग चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचते हैं, चाइना के युवाओं को फायदा होता है, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां बंद होती है। अब हमारी सोच देखिए, सबसे पहले जैसे मोटरसाइकिल में आप पेट्रोल डालते हो, चाबी घुमाने से पहले पेट्रोल की जरूरत होती है, नहीं तो मोटरसाइकिल चालू नहीं होती ना, वैसे ही सबसे पहले हम आपके बैंक अकाउंट में, आपके जेब में लाखों करोड़ रुपए डाल रहे हैं। इसको आप पेट्रोल समझिए, अर्थव्यवस्था का पेट्रोल। जैसे ही ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, आप इस पैसे का प्रयोग करोगे, आप अलग अलग चीजें खरीदोगे, शर्ट, पैंट, जूते, मोबाइल फोन, काले चश्मे, वो बॉलीवुड वाले, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कैमरा, ये सब चीजें खरीदोगे। जैसे ही आप ये चीजें खरीदोगे, और कहां खरीदोगे? अमेरिका में नहीं, जापान में नहीं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गांव में, शहरों में, जैसे ही आप खरीदोगे वैसे ही अलग अलग प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ेगा। मोटरसाइकिलें बिकेंगी, स्कूटर बिकेंगे, शर्ट, टी शर्ट बिकेंगी। हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां इन चीजों को बनाना शुरू करेंगी। कोई फैक्ट्री शर्ट बनाएगी, पैंट बनाएगी, दूसरी फैक्ट्री मोबाइल फोन बनाएगी, और उन्हीं फैक्ट्रियों में हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है। तो हम चेन बना रहे हैं। सबसे पहले आपके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, वो आप पैसा खर्च करोगे। जैसे ही आप खर्च करोगे, फैक्ट्रियां चालू होंगी, उन्हीं फैक्ट्रियों में आपको रोजगार मिलेगा, आपको और रोजगार मिलेगा, और पैसा आपके जेब में आएगा। उस पैसे को आप खर्च करोगे तो चेन बनेगी, और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जैसे जंप स्टार्ट करके गाड़ी स्टार्ट होती है, वैसे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कर स्टार्ट हो जाएगी। ये खटाखट के पीछे ये सोच है कि हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को स्टार्ट करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अर्थव्यवस्था बंद कर दी, छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया, सिर्फ अरबपतियों का काम किया। अब हम आपके जेब में पैसा डालकर छोटे बिजनेसेस को, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को चालू कर रहे हैं, रोजगार देने की शुरुआत कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, यहां मिसा जी को आप भारी बहुमत से जिताइए, इनको लोकसभा भिजवाइए। ये आपकी आवाज, मैं इनको जानता हूं, आपकी आवाज लोकसभा में उठाएंगी, आपकी मुश्किलें जो हैं उनके बारे में लोकसभा में भाषण देंगी। तो इनको आप भेजिए, भारी बहुमत से जिताइए। और अंत में कहना चाहता हूं, लड़ाई संविधान की है, अंबेडकर जी के संविधान की है, गांधी जी की संविधान की है, नेहरू जी की संविधान की है, आप सबकी आवाज का संविधान है। इसकी रक्षा कीजिए। मिलकर बिहार में इंडिया गठबंधन को 40 की 40 सीटें आप जिताइए। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। इतनी गर्मी में आप आए, इतनी दूर दूर से आए, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।